किसी व्यक्ति द्वारा अगर किसी के हक में पंजीकृत वसीयतनामा एक तहरीर कर दिया जाता है और उसके लीगल वारिस भी होते हैं, उन वारिसों के को छोड़ करके अगर उस व्यक्ति ने किसी थर्ड पर्सन को पंजीकृत वसीयतनामा तहरीर कर दिया और अपने लीगल जो उसके वारिस हैं, जो उसके कानूनी वारिस हैं, उनको छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के हक में उसके द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा तहरीर कर दिया जाता है। और जब वो उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी ज़मीन पर नाम दर्ज कराने के लिए दोनों पक्षों द्वारा दावा किया जाता है, एक नेचुरल वारिसों के तरफ से और एक पंजीकृत वसीयतनामा जिसके हक में तहरीर हुआ है उसके तरफ से। दोनों तरफ से उस मृतक के वारिस होने का दावा पेश किया जाता है और न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह होता है कि पंजीकृत वसीयतनामे वाले को न्यायालय घोषित करे जो है लीगल वारिस, या जिसके हक में वसीयतनामा तहरीर हुआ है उसको घोषित करे, या उसके जो कानूनी वारिसान हैं, जो उसके लड़के हैं, उनको घोषित करे। ऐसे ही विवाद के संबंध में माननीय राजस्व परिषद की एक विधि व्यवस्था है जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माननीय राजस्व परिषद के समक्ष ये मामला गया जिसमें नामांतरण न्यायालय द्वारा वसीयतनामा को इग्नोर करते हुए लीगल वारिसों का नाम धारा 171 के जब ये अधिनियम के तहत दर्ज कर दिया और वो मामला चलते चलते माननीय राजस्व परिषद तक गया और माननीय राजस्व परिषद के समक्ष दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया और दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत इस मामले में लोअर कोर्ट ने जो है पंजीकृत वसीयतनामे के जो दावा करता थे उनके दावे को अस्वीकार करते हुए जो धारा 171 जेडे एक्ट के तहत जो वारिसान थे उनका नाम दर्ज करने का आदेश किया। और उस आदेश के खिलाफ जब दूसरे पक्ष जो है अपीली न्यायालय के समक्ष गए तो अपीली न्यायालय ने क्या किया कि अपीली न्यायालय ने उस आदेश को जो है निरस्त करते हुए पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर जो अपीली न्यायालय ने अपने फैसले में जो 171 के आधार पर जो लीगल वारिसानों का नाम दर्ज करने का आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया था, उस आदेश को अपीली न्यायालय ने निरस्त कर दिया और अपीली न्यायालय ने जो पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर जो व्यक्ति अपना नाम दर्ज कराना चाह रहा था उसके दावे को अपीली न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में माननीय राजस्व परिषद के समक्ष मामला गया और माननीय राजस्व परिषद ने जो है मामले का समुचित रूप से सुनवाई करने के उपरांत यह पाया कि जो पंजीकृत वसीयतनामा था वह पंजीकृत वसीयतनामा दोनों गवाहों, जो उसके दोनों हाशिया के गवाह थे, उन दोनों गवाहों के द्वारा जो है पुष्ट किया गया था और उसका बयान और जीरा दोनों हुआ था, जिसमें उन दोनों गवाहों ने पंजीकृत वसीयतनामा जो था उस पंजीकृत वसीयतनामा को पुष्ट किया था। और जो लेखक था, उस वसीयत के जो लेखक थे, उन्होंने भी अपने बयान और जीरा में उस वसीयतनामे को पुष्ट कर दिया था। और न्यायालय ने पाया कि जो वसीयतनामा है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के संगत प्रावधानों के आलोक में है और उसमें माननीय न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाया और उसको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों के तहत और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जो प्राविधान दिए गए हैं साक्ष्य के लिए, उसके तहत माननीय न्यायालय ने उसको पाया कि नहीं, जो वसीयत है वो पूरी तरह से पुष्ट है और उसमें कोई संदेह नहीं पाया माननीय न्यायालय ने। और माननीय न्यायालय ने क्या किया कि जो अपीली न्यायालय ने पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर जो दावा अपीलकर्तागण का माना था उस आदेश को पुष्ट कर दिया। और जो लोअर कोर्ट ने जो नेचुरल वारिसान का नाम जो दर्ज करने का आदेश दिया था उसको उसने नहीं माना और
अपीली न्यायालय ने जो पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने के बाबत जो अपने अपीली न्यायालय ने पुष्टि की थी, उस आदेश को यथावत कायम और बहाल रखा। तो अगर मामला पंजीकृत वसीयतनामा और नेचुरल वारिसान के संबंध में अगर कहीं होता है और वसीयत अगर हाशिया गवाह और लेखक और सारे तथ्य और परिस्थितियों से अगर पुष्ट होती है, तो नियमतः जो है पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होता है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।